क्या आप जानते हो आपके साइकिल का वेट जितना कम होगा उसका कंट्रोल एंड स्पीड उतना ही अच्छा होगा। आई नो आप में से कई लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे, बट जो लोग अभी अभी साइकिलिंग को शुरू किया है बिगिनर्स है या जो लोग स्टंट करते हैं वो लोग बड़ी आसानी से ज़ीरो कॉस्ट में साइकिल के वेट को सेव कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं एग्जैक्टली आपको इस वीडियो में वही पता चलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। एंड नंबर 1 इस आपका क्रैंक सेट। आप कभी क्रैंक सेट को निकालना तो आपको पता चल जाएगा ये कितना भारी होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस सबसे बड़े वाले चेन रिंग को ग्राइंड करके निकाल सकते हो। सच में ये बड़ा वाला चेन रिंग कोई काम नहीं आता है, आप मेरी मत मानो, आप खुद ऑब्जर्व करके देखना। ये सिर्फ एकदम फ्लैट सरफेस पे बहुत तेज चलाने के काम में आता है, जबकि आप सामने सेकेंड गियर एंड पीछे सबसे छोटे वाले गियर से सेम स्पीड को अचीव कर सकते हो, जस्ट थोड़ा सा और एफर्ट लगा के। आपको इसे करने के लिए क्रैंक सेट को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिना खोले भी कर सकते हो। आपको बस इन पिन्स को निकालना है, आप इसे ग्राइंड करके निकाल लो। अगर आपके में पिन नहीं है, डायरेक्ट वेल्ड किया गया है, तो आप उसे सावधानी से काट के निकाल लो। ये थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप एक वेल्डिंग शॉप जाओगे तो वो लोग 30-40 रुपये में कर देंगे। इससे आपके साइकिल का वेट कुछ इतना कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये चेन रिंग नहीं, ये बैश गार्ड और इन 4 स्क्रूज का भी वेट कम हो जाता है। इसका होता है 52 ग्राम्स और मैं इस चेन रिंग को मिला दूँ तो होता है 185 ग्राम्स। और 2x क्रैंक सेट थोड़ा मॉडर्नाइज लुक भी देता है। जो लोग स्टंट वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और 2x क्रैंक सेट से आपके साइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ जाता है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। गियर इस रूट से टच हो रहा है, अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये टच नहीं हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर से आसानी से जा सकता हूँ, लेकिन अगर ये थर्ड गियर होता तो ये रूट से जाके हिट करता और मैं गिर जाता। और एक प्रो टिप, 2x में कन्वर्ट करने के बाद आप अपने फ्रंट डेरेलियर को थोड़ा नीचे कर सकते हो। इससे आपके साइकिल का शिफ्टिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। आपको बस इतना मिनिमम गैप को मेंटेन रखना है। 2x में कन्वर्ट करने के बाद आप कुछ चेन लिंक्स को भी काट के निकाल सकते हो, 2 या 3। इससे भी कुछ वेट सेव हो जाएगा, लाइक 200 ग्राम के आसपास। आपको मेरे चैनल पे चेन इंस्टॉलेशन एंड फ्रंट गियर एडजस्टमेंट इन दोनों का वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। लिंक मैंने पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड सेकेंड इज़ आपका स्टैंड। अगर आप मेरे चैनल को लंबे समय से फॉलो करते रहे होंगे तो आपको पता होगा मेरी साइकिल में स्टैंड नहीं होता है। इसका कई कारण है, मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। पहला तो है इसका वेट, लेकिन अब भी इसको साइड में रखते हैं। इन माई एक्सपीरियंस ये जब भी पुराना होने लगता है इसका प्लास्टिक ख़राब हो जाता है और इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो ये अपने आप ही गिर जाता है। इससे साइकिल का क्रैश होने का चांसेस भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आई नो कई ऐसे स्टैंड है जिसमें इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन वो बहुत भारी होता है और स्टैंड देखने में भी उतना कुछ खास नहीं लगता है। एक भद्दा सा लोहे का चीज़ पीछे लटक रहा होता है। एंड आई पर्सनली लाइक ए नीट एंड क्लीन बाइक। अगर आप स्टैंड को खोल देंगे तो आपका कुछ इतना वेट सेव हो जाएगा। लेकिन हियर इज़ ए बिग क्वेश्चन, अगर आप स्टैंड को खोल देंगे तो आप साइकिल को खड़ा कैसे करेंगे? हे डोंट स्किप दिस वीडियो, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। आप ज़रा अपने आसपास देखो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा साइकिल को खड़ा करने के लिए। जैसे एक पैर, आप अपने बैक व्हील को इस तरीके से टिका के साइकिल को खड़ा कर सकते हो। आप बिल्कुल इस तरीके से एक दीवार पे भी साइकिल को टिका के खड़ा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अब मेरा बैक व्हील एक पिलर के साथ जस्ट टिकाया हुआ है। एंड नेक्स्ट इज आपके साइकिल का पैडल। आप अपने पैडल के हेल्प से भी साइकिल को खड़ा कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत आसान है। और आप पैडल के हेल्प से कुछ इस तरीके से भी साइकिल को खड़ा कर सकते हो। आपको बस ध्यान रखना होगा आपका पैडल का प्रेशर सामने की तरफ होना चाहिए, यानी जिस तरफ आप साइकिल चलाने के समय पैडल को प्रेशर देते हो उस तरफ। लेकिन आप इस तरीके से साइकिल को खड़ा करने से बचें, क्योंकि इससे टॉप ट्यूब का कलर डैमेज होने का चांस हमेशा बना रहेगा। आप नोटिस करना, महंगे साइकिल के साथ कभी स्टैंड नहीं आता है एंड प्रोफेशनल भी स्टैंड को यूज़ नहीं करते हैं। इसका मेन रीज़न है ये तो एक्स्ट्रा वेट को ऐड करता है एंड ऑफ-रोडिंग कंडीशन में क्रैश होने का चांसेस भी बढ़ जाता है।
एंड थर्ड इज एक्सेसरीज। अब जब न्यू साइकिल को खरीदते हो, साइकिल के साथ कुछ ना कुछ एक्सेसरीज मिलता है, जैसे रिफ्लेक्टर्स, मड गार्ड, वाटर बोतल होल्डर, कभी कभी तो लॉक भी मिल जाता है। एंड आप अपने कुछ हिसाब से भी खरीदते हो, जैसे लाइट्स, सैडल बैग्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ मिला के साइकिल में बहुत वेट ऐड करता है और ये उतना कुछ खास काम भी नहीं आता है। जैसे आपका मड गार्ड, ये सिर्फ मानसून सीजन में काम आता है, वो भी ऑन रोड, और ये ऑफ रोडिंग कंडीशन में उतना कुछ खास काम नहीं आता है, बस एक्स्ट्रा नॉइज़ क्रिएट करता है। एंड अगर आप इसे लेके थोड़ा बहुत भी ख़राब रोड पे जाओगे तो भी एक्स्ट्रा नॉइज़ आता है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी एंथुजियास्टिक हो साइकिलिंग को लेके, तो आपको किचन में ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो द कंक्लूजन इज़, आप मड गार्ड को यूज़ कर सकते हो सिर्फ मानसून सीजन में, ये आपको कीचड़ से बचाएगा। बट अन्य सीज़न में जैसे ठंडी में एंड गर्मी में आप इसको उतार के रख लो, इससे आपका कुछ वेट सेव हो जाएगा। एंड नंबर 2 इज़ रिफ्लेक्टर। आप अगर ऑफ रोडिंग करते हो या ट्रेल राइडिंग करते हो तो आपको ये रिफ्लेक्टर्स बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको ये रिफ्लेक्टर उतार के रख देना चाहिए, इससे आपका कुछ इतना वेट सेव हो जाएगा। बट अगर आप कम्यूट करते हो तो आप इन रिफ्लेक्टर के एक्सचेंज में इस तरीके का रिफ्लेक्टिंग टेप का यूज़ करें। ये तुलनात्मक में बहुत हल्का है। आप लोगों को एक सच बात बताओ, ये रिफ्लेक्टर दिन में तो काम नहीं आता है एंड रात में भी उतना कुछ इफेक्टिव नहीं है। आपको सेफ्टी के लिए इन रिफ्लेक्टर के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर लाइट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ बेस्ट एंड अफोर्डेबल लाइट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उधर से खरीद सकते हो। एंड नंबर 4 इज़ आपका स्टेम। अब जब भी एक न्यू साइकिल को खरीदते हो, मोस्ट ऑफ द चांस आपको उसके साथ इस तरीके का एक लॉन्ग स्टेम मिलता है। अगर आप एक क्रॉस कंट्री ओरिएंटेड राइडर नहीं हो और अगर आप एक बेटर कंट्रोल और बेटर कंफर्ट चाहते हो, तो आप शॉर्ट स्टेम में अपग्रेड कर लो। शॉर्ट स्टेम तुलनात्मक में छोटा होता है, तो इसमें कम मटेरियल भी यूज़ होता है, तो इसीलिए यह हल्का होता है। इसका वेट है 134 ग्राम और इस लॉन्ग स्टेम का 148 ग्राम्स। ये बहुत ही कारगर है उन लोगों के लिए जो लोग स्टंट वगैरह करते हैं, और जो लोग कम्यूट करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना चाहते हैं, या जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही कारगर है। कुछ बेस्ट एंड अफोर्डेबल शॉर्ट स्टेम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उधर से खरीद सकते हो, या आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज, अगर आपके पास एक बजट ओरिएंट में साइकिल है तो मे भी आपके साइकिल में कुछ इस तरीके से पिन निकला हुआ रहेगा। ये पावर ब्रेक के लिए होता है। अगर आपके साइकिल में डिस्क ब्रेक है फिर भी इस तरीके से पिन निकला हुआ है, तो आप इन पिन्स को काट के निकाल लो, तो आपका कुछ इतना वेट सेव हो जाएगा। आजकल मैंने देखा है कुछ ब्रांड के साइकिल के साथ ओवरसाइज टायर आता है, इससे रिम के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है। ब्रांड इसलिए करते हैं क्योंकि इससे साइकिल अट्रैक्टिव लगता है, बट इससे लॉन्ग टाइम में आपका रिम पूरा ख़राब हो सकता है। एंड द मेन पॉइंट इज़, अब जब न्यू टायर को खरीदना तब 2.2 से 2.5 के बीच में न्यू टायर को खरीदना। इससे आपके साइकिल का वेट तो कम होगा और साइकिल का स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपका रिम लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो आज हम लोगों ने सेव किया 831 ग्राम विदाउट एनी कॉस्ट, इसलिए मैंने इधर स्टेम को काउंट नहीं किया। अगर मैं मड गार्ड को भी मिला दूँ तो होता है 1 kg 62 ग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो का रिस्पॉन्स अगर अच्छा हुआ तो इसका सेकंड पार्ट आएगा। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक करना।